दिल्ली के जामिया नगर और बाटला हाउस में अपने बुलडोजर से मुस्लिम बस्तियों को रौंदने का प्लान बना चुकी योगी सरकार को जोर का झटका लगा है। एक और जहां गुरुवार को सीजीआई बी.आर. गवई ने दिल्ली के जामिया नगर के घरों पे होने वाले बुलडोजर कार्रवाई की याचिका की सुनवाई को मंजूरी दे दी थी, तो वहीं आज दूसरी ओर जामिया नगर और बाटला हाउस को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। इस फैसले ने न सिर्फ योगी सरकार की सिंचाई विभाग की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है, बल्कि दूसरी ओर योगी सरकार के अफसरों को डेटा के साथ हाईकोर्ट में तलब कर दिया है। इससे पूरे मामले में हड़कंप मच गया है। योगी बाबा के अफसर अब हैरान और परेशान हैं। कैसे हाईकोर्ट ने जामिया नगर में बाबा के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है और क्यों योगी बाबा के अफसर हैरान परेशान है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे हाईकोर्ट का फैसला योगी सरकार की हेकड़ी पे हथौड़ा साबित हुआ है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, यूपी वाले योगी बाबा के बुलडोजर के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे ना ये कानून देखता है, ना ये जुर्म देखता है, ना ये व्यक्ति देखता है। अगर बाबा के बुलडोजर को कुछ दिखाई देता है तो वो धर्म है, और अगर धर्म का मानने वाला मुसलमान हो तो बाबा का बुलडोजर पूरी तरह से फॉर्म में आ जाता है। आपको लखनऊ का अकबर नगर याद ही होगा, कैसे मुस्लिमों के 40-40 साल पुराने घरों को एक झटके में नस्ते नाबूद कर दिया गया। अकबर नगर में तो लोगों ने 40-40 साल तक हाउस टैक्स और वाटर टैक्स तक दिया, लेकिन फिर लगभग 1000 से ज्यादा मुस्लिमों के घरों को ना झटके में जमींदोज कर दिया गया। लेकिन अगर वही लखनऊ के पंत नगर की बात की जाए तो अवैध होने के बाद भी इस मकानों पे कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि पंत नगर में हिंदू आबादी थी। आपको बता दें कि इस बात की साफ दलील है कि बाबा बुलडोजर सिर्फ मुस्लिमों के घरों, मस्जिदों और मजारों पे ही गरजता है। ऐसे ही एक मौका योगी बाबा की सरकार को दिल्ली के जामिया नगर में मिला। वहां जामिया नगर जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं, फिर क्या था, योगी बाबा का विभाग पुलिस दिल्ली के जामिया नगर की मुस्लिम बस्ती पे एक बार फिर से कहर बन के टूटने को तैयार हो गया। वैसे तो योगी बाबा का बुलडोजर खसरा नंबर मिलते ही गरज क्या होता, लेकिन सीजीआई बी.आर. गवई के एक पुराने आदेश की बिना सूचना के, बिना नोटिस तामील के कोई भी मकान, घर, दुकान और धार्मिक स्थल को गिराया नहीं जा सकता। इसके चलते योगी बाबा के अफसरों ने 15 दिन के अंदर घर, मकान को छोड़ने का नोटिस चस्पा कर दिया है और अवैध अतिक्रमण किए जाने का नोटिस दिया है। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें आपको कि यूपी के सिंचाई विभाग का दावा है कि खसरा नंबर 277 में जो भूमि दिल्ली के जामिया नगर में है वो यूपी के सिंचाई विभाग की है। यूपी के सिंचाई विभाग ने अपनी जमीन पे अवैध निर्माणों को हटाने के लिए आदेश दिया है। यह अवैध निर्माण मुरादी रोड और सेलिंग क्लब रोड पे बने मकान और दुकानों को लेकर दिया गया है। इन दुकानों और मकान पे नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। इन दुकानों और मकान को 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि जमीन लगभग 4.5 बीघा बताई जा रही है। यहाँ बने लगभग 80 मकान और दुकानों पे नोटिस चस्पा किए गए हैं और लाल निशान लगा दिए गए हैं। इस इलाके में ज्यादातर बिल्डिंग्स 5 से 6 मंजिला बनी हुई हैं और करीब 150 परिवार इन घरों में रहते हैं, जबकि ज्यादातर दुकानें बनाई गई हैं और लोगों का रोजगार चलता है। इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें आपको कि 60 से लोग यहाँ रह रहे हैं। लोगों को लगता है कि उनका सब कुछ लुटने वाला है। ऐसे में पूरे इलाके के लोग ना सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दौड़ लगा रहे हैं। बता दें आपको कि कल यानी कि गुरुवार को इलाके के लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पहले तो सीजीआई बी.आर. गवई और जस्टिस ए. जॉर्ज मसीह मामले को सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में वकील ने जब इस बात की दुहाई दी कि बुलडोजर कार्रवाई पे रोक सुप्रीम कोर्ट ने ही लगाई है और नोटिस तामील का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट का ही है, तो आखिर में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई मान गए और उन्होंने दिल्ली के जामिया नगर की अतिक्रमण पे सुनवाई को अगले हफ्ते में लगाने के निर्देश जारी कर दिए। हालांकि सीजीआई गवई ने किसी फिलहाल जामिया नगर के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन इसके बाद भी जामिया नगर के लोगों में खुशी का माहौल था। जामिया नगर के लोगों को लग रहा है कि शायद अब उनका घर बच जाए, लेकिन उनके बाद भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने रोक नहीं लगाई थी, इसीलिए जामिया नगर के लोगों में दहशत का माहौल था। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट से जो खबर आ रही है उसने जरूर जामिया नगर के लोगों के दिलों में ठंडक पहुंचाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने योगी बाबा की सिंचाई विभाग की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जिसमें 5 जून से पहले छोड़ के जाने की हिदायत दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के जामिया नगर में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के ध्वस्तीकरण के नोटिस पे रोक लगा दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को अगली तारीख तक कार्रवाई करने से मना किया। कोर्ट अब अगस्त में इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में 115 निवासियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके सिंचाई विभाग को मुरादी रोड, खिजर बाबा कॉलोनी, जामिया नगर, ओखला में खसरा संख्या 277 में स्थित उनकी संबंधित संपत्तियों को ध्वस्त करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि बाटला हाउस के मुरादी रोड पे करीब 50 से 60
साल पुरानी बस्ती है, जिस पे कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। आपको बता दें कि अधिकारियों की ओर से 22 मई को संबंधित संपत्तियों पे इस तरह के नोटिस को चस्पा किया गया, जिसमें कहा गया है कि सभी को सूचित किया जाता है कि ओखला खिजर बाबा कॉलोनी अतिक्रमण कर बनाई गई है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट से इन लोगों को फिलहाल राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सिंचाई विभाग को अगली सुनवाई तक के कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन इलाकों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन अचानक हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब योगी बाबा की सिंचाई विभाग का सपना अधूरा रह गया है। आपको बता दें कि अब तुरंत बाबा का बुलडोजर लखनऊ के अकबर नगर की तरह दिल्ली के जामिया नगर में नहीं गरज पाएगा। फिलहाल तो सिंचाई विभाग को अपनी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पे अगस्त तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। साथ ही रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि एक बार फिर से सिंचाई विभाग अपने डेटा और कागजों को दुरुस्त करने के चक्कर में जुट गया है और इस बार पहले से भी ज्यादा दावों के साथ हाईकोर्ट में अपना दावा पेश करेगा। अब आगे क्या होगा? बाबा की सिंचाई विभाग अपनी जमीन को साबित कर पाएगा या नहीं? क्या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 40-40 साल से आबाद लोगों को वहां से हटाने का आदेश जारी करेगा? क्या एक बार फिर से मुस्लिमों को बस्ती को उजाड़ने के मकसद में योगी बाबा का सरकारी महकमा कामयाब हो पाएगा या नहीं? ये तमाम सवाल हैं जो ना जामिया नगर में बसे लोगों के मन में चल रहे हैं और तो कुछ सवाल आपसे भी हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह की कार्रवाई कितनी वैध है? क्या योगी सरकार की ये मंशा नहीं थी कि लखनऊ के अकबर नगर की तरह दिल्ली के जामिया नगर की बस्ती को भी उजाड़ दिया जाए? क्यों योगी बाबा का विभाग इसलिए इतनी मेहनत नहीं कर रहा है कि वहीं मुसलमानों की आबादी है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।